चप्पलों को दूर छोड़ते हैं। ये मर्यादा के विरुद्ध है। शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावों से कथा में श्रवण करने के लिए प्रवेश करना चाहिए। लेकिन वो जूते इतने बुरे नहीं हैं देवियों, वो बेचारे इतने बुरे नहीं हैं। वो पदत्राण है, पैरों को कांटों से और पैरों को कंकड़ों से बचाते हैं। लेकिन एक जो कांटे की तरह चुभता है वो तो साथ है। वो क्या है? जो कांटे की तरह चुभता है वो साथ है। क्या है वो? वो जो फोड़ा पस से भरा है वो तो साथी है। क्या है वो? बड़े होने का अभिमान। जूते इतने पवित्र नहीं है, अपवित्र नहीं है जितना अहंकार जिसको लेके बैठे हैं हम। कुल का, गोत्र का, विद्वता का, पहचान का, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान। कथा सुनने की विधा है। भोले बाबा ने सुनी महेश परम सुखमय, उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। हुआ ये कि उल्टी सी बात हो गई। उल्टी सी बात ये हो गई कि कुंभज ऋषि ने देखा भगवान आए हैं तो उन्होंने उन्हें ऊंचे से आसन पे बैठा दिया। पूजई ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऊंचा आसन दे दिया। कथा कहने वाला ऊंचे आसन पे बैठता है, सुनने वाला नहीं। और भोले बाबा तो ऊंचे आसन पे बैठा दो या भूमि पे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बगल में है, साथ में है, वो दक्ष की पुत्री, उसे तो फर्क पड़ता है। उसे तो अपने बड़े बाप का बड़ा अभिमान है। बड़ा बाप, प्रजापतियों का अध्यक्ष बड़ा बाप। और कभी कभी राष्ट्रपति को इतना अभिमान नहीं होता जितना उनके चमचों को होता है। तो पता चला इनको अभिमान है अपने पिता के बड़प्पन का अभिमान। ये जो सती है ना, बहुत अद्भुत सा पात्र है ये। अपने आप को खंगालना, अपने आप को टटोलना, पिता का अंश अभिमानी बनाता है। और भोले बाबा का संग कहीं ना कहीं निरअभिमानी बनाता है। और सती उस वृत्ति का नाम है जो संग पाके बदल जाती है। और लोग कहते हैं जीन्स तो काम करते हैं भैया। माँ बाप जाके जैसे बाप महतारी ताके तैसे लड़ेगा। अब दक्ष जैसा अभिमानी व्यक्ति तो पुत्री में कुछ न कुछ तो आएगा ही ना। कथा में आके बैठ गई हैं, पर कथा सुन, बोले ये बाबा तो बेचारा खड़िया पलटन सही लग रहा है। बाबा बोले दंडवत कर रहा है मेरे भोले बाबा को, कुछ खास नहीं दिख रहा। इसकी पर्सनैलिटी भी कोई अच्छी सी नहीं है, इसकी वाणी विन्यास भी कुछ ठीक सा नहीं है। अब आप बताओ, कथा ऐसे सुनी जाती है क्या? आप बोलो ना, बताओ ना। 7 समुद्र पी गए हैं वो अगस्त हैं, लेकिन यहाँ कुंभज ऋषि कहकर संबोधित किया गया है। घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि। भोले बाबा सुन सुन के मस्त हो रहे हैं और ये शंकाएं कर कर के पस्त हो रही है। अच्छा, भीतर क्या चलता है बंदा ही जानता है ना, मनुष्य ही तो जानता है कि अंदर क्या चल रहा है। भोले बाबा की रोमावली पुलकित, आनंद में विभोर, सुनी महेश परम सुख। आप आ गए हो जी, आ गए हो, आप आ गए, आप कथा में आ गए, आपका शरीर आ गया कथा में। जरूरी नहीं है आप आ गए कथा में। कभी कभी व्यक्ति हाजिर होकर गैर हाजिर हो जाता है। आप यहाँ बैठे हो ना, मैं आपकी आंखों से समझ जाती हूँ कि बंदा फरार हो गया। यहाँ तो है पर यहाँ उसके मन उसको अपने पंखों पे बिठा के पता नहीं कहाँ ले गया। इसलिए आओ, बैठो, पर मन, बुद्धि, चित्त, अभिमान और सब समर्पित करना होता है। सुनने की विधा है, भाव से सुनो, प्रेम से सुनो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान ने पहले ही तुलसी बाबा ने कह दिया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। प्रेम से सुनो,
अपने अपने दो कानों से नहीं, रोम रोम को श्रवण इंद्री बना लो। और फिर भी जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभगी सरी नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे, ऐसे भाव से कथा। यहाँ सती को संशय हो गया, ढंग से सुना नहीं, और भोले बाबा समझ गए। देखो जीवन साथी के भीतर क्या चल रहा है, जीवन साथी नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। हाँ, उन्होंने सोचा चलो इसने कथा तो ढंग से सुने नहीं, भगवान का दर्शन ही करा देते हैं। तो भगवान का दर्शन कब कैसे, और कथा वहां अद्भुत चल रही थी। जानकी जी का हरण हो गया था, और भगवान श्री राम जो हैं वो इस धरती का भार हरण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया, लीला कर रहे हैं, पूछ रहे हैं खाग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खगों से, मृगों से, वनस्पतियों से, वल्लरियों से, पाहन और पर्वतों से, धरती और धरा से, पुष्पों और लताओं से पूछ रहे हैं, मेरी जानकी तो नहीं देखी, मेरी जानकी तो नहीं देखी, मेरी जानकी का पता है तुम्हें? इतने व्याकुल, इतने आकुल, एक कामी पुरुष जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा प्रभु को, तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया है, दूर से ही। चले जात शिव सती समेता, प्रणाम कैसे किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलयो मनोज न सावन। रोम रोम पुलकित है, भाव पूर्ण हृदय है। श्री राम बिना सती आकलन कर रही है। पहले तो राम कथा ढंग से सुनी नहीं, अब राम लीला समझ में आ नहीं रही। तो कहाँ है आपका ध्यान, कहाँ है जी आपका ध्यान? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।